प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि विगत 2 क्लास में हम लोग जो है अपने मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं उनके बारे में। तो उसी गणित के एक सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं आज तीसरा एपिसोड करने जा रही हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने महान मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस साहब के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस साहब के बारे में। आप जानते हैं कि पाइथागोरस का जो आप पढ़ते हैं, प्रमेय पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कितनी बड़ी ये क्रांति है ट्रिगोनोमेट्री में, जिसके आधार पे आप बहुत सारे सवाल को सॉल्व करते होंगे। तो वही आज हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस साहब का हमारे मैथमेटिक्स में क्या योगदान है और उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे वो पढ़े, कैसे कैसे वो आगे बढ़े। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस जो साहब थे वो फिलोसोफर थे, यानी दर्शनवाद थे, ठीक है। और आगे जाके वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन के गिनती में भी आने लगे। तो मैथमेटिशियन और फिलोसोफर दोनों थे हमारे पाइथागोरस साहब, ठीक है। इनका जन्म आप देख रहे हैं कि 570 ईसा पूर्व ग्रीस जो है वो यूनान कहा जाता है उनको। ग्रीस के सामोस जो एक शहर है उसमें हुआ था। यानी पाइथागोरस साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व ग्रीस का एक शहर सामोस में हुआ था। उनके पिताजी जो थे वो मेनिसार्को, उनके पिताजी का नाम मेनिसार्को, और उनकी माँ जो थी, उनकी माँ का नाम पाइथियास था, ठीक है। पाइथागोरस साहब जो थे वो बहुत ही बचपन से ही तेज थे सभी कुछ में। हालांकि उनके पिताजी जो थे वो क्या थे, मर्चेंट थे, तो वो व्यापार करते थे, व्यापारी थे। तो इसके वजह से क्या होता था कि पाइथागोरस साहब को भी अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिलता था, ठीक है। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे उनकी जो है नॉलेज भी बढ़ने लगी। तो वो पहले दर्शनवादी, मतलब अलग अलग जगह गए, अपना अपना वो विचार देखे हर जगह का। तो फिलॉसफी में भी उतना ही इंटरेस्ट था, इसके बाद मैथमेटिक्स में भी उतना ही इंटरेस्ट था, उनको म्यूजिक में भी उतना ही इंटरेस्ट था, एस्ट्रोनॉमी में भी उतना ही इंटरेस्ट था। और ये एक जो होता है मैटम साइकोसिस, इसमें भी उनका अपना एक नॉलेज था। ये जो थे आपका पाइथागोरस साहब, ये थेल्स जो थे मैथमेटिशियन में, आप मैथमेटिक्स को में आप पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स साहब से बहुत प्रभावित थे। हालांकि उस टाइम थेल्स साहब का क्या था कि बहुत बूढ़े हो चले थे, तो उनसे उनकी कम ही मुलाकात, उससे वो कम ही सीख पाए। अंत में थेल्स साहब का जो एक शिष्य थे एनेक्सीमेंडर थेल्स साहब का शिष्य थे, उनसे वो बहुत सारे नॉलेज ग्रहण किए। कौन? पाइथागोरस साहब। तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में वो कैसे ये जो आप पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये चीज़ कौन किया? ये चीज़ हमारे पाइथागोरस साहब का ही देन है।
उन्होंने क्या बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, कर्ण का जो वर्ग होगा कर्ण h², वो यहाँ पे देखिए ये वाला, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण कितना है, ये 90 डिग्री है। तो किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा उसका वर्ग, उसके दो अलग भुजाओं, दो जो बचा इधर से एक कुल, ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, और ये लंब, ये आधार। तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के वर्ग, यानी कि लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये चीज़ इतना महत्वपूर्ण है कि आज जो आप देख रहे हैं इतना सारा क्या कहते हैं, ये जो आपका ब्रिज बनते हैं, नए नए बहुत सारा आर्किटेक्ट सब किया जाता है, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये जान गए हम लोग पाइथागोरस साहब के बारे में। सबसे मुख्य बात जो है, पाइथागोरस साहब का कहना था उनको संगीत में भी बहुत रुचि है, और संगीत में भी वो बहुत बड़े जो है बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। उन्होंने क्या कहा है कि संगीत से आप जो है और गणित से, यानी म्यूजिक और मैथमेटिक्स, देखिए दोनों एम से ही है, म्यूजिक और मैथमेटिक्स, गणित और संगीत, संगीत और गणित, संगीत और गणित से आप क्या करते हैं, ईश्वर तक जुड़ सकते हैं। वो जो है उनको ये जो आप कहते हैं भगवान में भी उनको बहुत बिलीव था। तो उनका कहना था कि गणित से भी आप ईश्वर तक आप अपने को जोड़ सकते हैं, और संगीत से भी आप अपने को जोड़ सकते हैं। गणित और संगीत ये दो ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ईश्वर तक आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। संगीत में भी उनका बहुत रिसर्च था, संगीत में भी वो बहुत सारे चीज़ को खोज किए, और मैथमेटिक्स में तो आप जानते ही हैं। तो पाइथागोरस साहब, अब इसके बाद पाइथागोरस साहब के बारे में बहुत सारी क्योंकि वो अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखे, तो अगर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते तो फिर पता चलता कि क्या था कैसे था नहीं था। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग बात कही है। किसी ने कहा कि शादी हुई थी, किसी ने कहा नहीं हुई थी, किसी ने कहा 2 बच्चे थे, किसी ने कहा नहीं थे, तो इसीलिए उस पर हम लोग को नहीं जाना है। तो फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि पाइथागोरस साहब का जन्म जो है ग्रीस में हुआ था। उस ग्रीस का एक शहर था सामूस। तो पाइथागोरस साहब का जन्म वही हुआ था 570 ईसा पूर्व। और इसके बाद वो थेल्स साहब से बहुत प्रभावित थे। हालांकि थेल्स साहब से वो बहुत अंतिम समय में बहुत कम ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, लेकिन इसके बाद थेल्स साहब का जो शिष्य थे एनाक्सिमेंडर, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और इसके बाद उनका प्रभाव जो है प्लेटो और एरिस्टोटल पे भी पड़ा। अब उनके द्वारा एक बहुत सारी बात कही गई है जिसका मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थेल्स साहब ने कहा कि यदि आप कोई सार्थक बात नहीं बोल पाते हैं, यानी कि कोई ऐसा बात जिसका कि उचित नहीं है, जिस पे आप बहुत अच्छा से समझ नहीं रखते हैं, तो वैसी बात यदि आप नहीं बोलते हैं तो उससे बेहतर है कि आप चुप रहें। अर्थात यदि आपको कोई बात अच्छे से पता नहीं है,
यदि आधा अधूरा नॉलेज है, यदि आपको कोई चीज़ का विशेष जानकारी नहीं है, तो उस बात पे आप ना बोले तो अच्छा है, अर्थात मौन ही रहना अच्छा है। तो इसी बात को उन्होंने इंग्लिश में कहा कि बी साइलेंट और लेट द वर्ड्स बी वर्थ मोर देन द साइलेंस। या तो आप चुप रहें, या तो आप तब बोले जबकि साइलेंस से वो बात ज़्यादा वैल्यूबल है, तब बोलें। ठीक है, तो ये बात आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद उन्होंने ये जो आप वेनस जो आपका है ध्रुव तारा, जो जिसको कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, इन पे भी उसका खोज है। यानी कि हमारे पाइथागोरस साहब का खोज ये ध्रुव तारा जो ये वेनस जो है उसके इस पे भी है। आपका जो 5 रेगुलर सॉलिड्स है उसमें भी हमारे पाइथागोरस साहब का ही योगदान है, उसके खोज में भी। इसके बाद आपको स्फेरिकल ऑफ द अर्थ, यानी कि उन्होंने अर्थ के बारे में पहले बताया कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अर्थ तो हालांकि स्फेरिकल उन्होंने बोला को तो उस टाइम में, लेकिन अर्थ तो क्या है, अर्थ तो आपको इलिप्टिकल है। लेकिन उन्होंने कहा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्ट, जो कि आपको ध्रुव तारा जो वेनस है उनके बारे में। इसके बाद आपको ये 5 रेगुलर सॉलिड्स के बारे में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। वही जो आप ये जो पढ़ते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोराधार स्क्वायर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारा जो है कंपटीशन में इस पे एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट सवाल आते हैं, बच्चे डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ये रिजल्ट बहुत यूज़ किया जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जानते हैं, ये जैसे 3, 5, 7 है ना, ये सब क्या है पाइथागोरियन, क्योंकि ये क्या होगा कि वही चीज़ है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद जैसे 8, 15, 17 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस पे ही ये चीज़ होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी उन्होंने ही कहा। तो और लास्ट में क्या हुआ कि वहाँ की व्यवस्था सही नहीं थी, तो उसके वजह से वो क्या हुआ कि वो सामोस शहर से यानी ग्रीस से वो इटली में बस गए जा कर के, और इटली में ही लगभग 490 ईसा पूर्व उनकी देहांत हो जाती है हमारे पाइथागोरस साहब की। और बाद में उन्होंने उनके बारे में बहुत सारा ये चीज़ हुआ कि बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में योगदान था, महान गणितज्ञ के तौर पे भी वो सबों के बीच में आए। तो चलिए आज हम लोग जाने हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस साहब के बारे में। तो इसी तरह हम लोग इस सीरीज़ में हमेशा की तरह अपने मैथमेटिशियन फिलोसोफर के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम लोग उन्हीं के कदमों पे चलते हुए अपने ये जो हमारे गणित और हमारे भारत की जो ये अस्मिता है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनको सीखते हुए, उनको जानते हुए, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ अलग करें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी कुछ नया करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।